नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर राजस्थान से है, जहां पर गहलोत सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। और इसी क्रम में पाली जिले के 10 मेधावी बालिकाओं ने आज मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान छात्राओं से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो पाली जिले के 10 मेधावी बालिकाओं से यह मुलाकात सीएम अशोक गहलोत की। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में बजट सत्र का आगाज हो गया है। बजट सत्र से पहले सरकार ने चाय पार्टी का आयोजन किया, जिसका विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्र में विपक्ष लोकहित के मुद्दों को उठाए, हम उन पर मुद्दों पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इस सत्र में हमारी कोशिश लोकायुक्त विधेयक को पास करवाने की है। सभी पार्टियां मिलकर लोकायुक्त कानून बनने में मदद करें। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहिष्कार के कदम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते राज्य के पूर्व मंत्री और नेता नवाब मलिक की ओर था, जो दाऊद इब्राहिम और उनके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में पिछले साल गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। पुणे के कस्बा चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। सुबह ही सभी प्रत्याशियों ने वोटर्स के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रासने ने नोमवी स्कूल में जाकर अपना वोट डाला। कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शाम 4 बजे तक 45.25% मतदान हुआ। मतगणना 2 मार्च को होगी। आपको बता दें, पुणे के कस्बा क्षेत्र के पूर्व विधायक मुक्ता तिलक इन लंबे बीमारी से चलते इंतकाल हुआ था। क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी पक्ष के इनके ऊपर है। हमारे देश के पंतप्रधान राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने जो डेवलपमेंट का स्पीड उनका जो है, उससे जनता खुश है, जनता का आशीर्वाद है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से एक ही पार्टी में मैं काम करता हूँ। वहीं G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत महिला 20 समूह की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रिबन काटकर शुरुआत की। इस मौके पर G20 समूह के विधिक देश में आए सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भगवत कराड, केंद्रीय राज्य रेल मंत्री राव साहिब दानवे और महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। इस बैठक में सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष आमंत्रित देशों की लगभग 150 प्रतिनिधि महिलाएं हिस्सा लेंगी। महिला B20 और G20 के तहत एक आधिकारिक संवाद समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। अभी देखो इतना अंतर रखो। चलो चलो चलो। एक्सपो को सेट करके प्रॉपर मारो उसको। अरे मोबाइल नीचे तो करो। मैम मैडम स्मृति मैडम भाई पीछे आओ ना, वाइड एंगल लो ना थोड़ा। माथेरान जाने वाले पर्यटकों को मध्य रेल का विशेष उपहार मिला है। मध्य रेल अपने यात्रियों की सुविधा के लिए माथेरान टॉय ट्रेन में एक एसी विशेष सैलून कोच जोड़ेगा। टॉय ट्रेन से जुड़ा एसी सैलून कोच 8 सीट कोच होगा। यह नरेल के से माथेरान और वापस उसी दिन लौटने के साथ ही रात भर रहने के लिए एक राउंड ट्रिप के आधार पर बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। नेरल माथेरान टॉय ट्रेन, जो कि 100 साल से अधिक पुरानी
राजधानी है। भारत के कुछ पर्वतीय रेलवे में से एक है और टॉय ट्रेन में एसी सैलून में यात्रा करना न केवल अनूठा अनुभव होगा बल्कि इससे अनुभव में भी इजाफा होगा। प्रकृति को करीब से देखने और माथेरान की प्रकृति वातावरण को शांति का आंतरिक अनुभव का रोमांच है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओर से आरोग्य शिविर और नेत्र चिकित्सा के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिविर में गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवा और चश्मा का वितरण भी किया गया। शिविर में छोटे बच्चे मोबाइल से खेलने और देखने से कैसे बचे, इसके लिए सुविधा भी दी गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के विरोध में आज जम्मू में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आप समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है और देशव्यापी स्तर पर आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को बीजेपी कार्यालय जाने से रोका गया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई। दिल्ली डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दफ्तर का घेराव किया गया और साफ तौर पर उनकी मांग है कि दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की छवि पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? आम आदमी की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है उन गंदी सोच रखने वाली सेंट्रल रूलिंग पार्टी को, जिन्होंने बिना किसी एलिगेशन प्रूफ हुए, बिना कोई सबूत मिले, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, जैसे हमारे पहले भी लीडर्स इन्होंने अंदर रखे हैं, अब सिसोदिया जी को दोबारा से इन्होंने अरेस्ट कर लिया। ये जताता है कि ये लोग डरे पड़े हैं। अरे कोई 10,000 घोटाला, कितने जीरो लगते हैं ये पता है बीजेपी को। ये कोई कुरकुरे का पैकेट है जो खा लिया तो हजम कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी घोटाला बनाकर ये अपनी 2024 की इलेक्शन चिपकाना चाहते हैं। कुछ नहीं मिला, निराधार उनको अरेस्ट किया गया, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है और अरेस्ट किया जाता है। और एक तरफ अडानी के पोर्ट पे करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिलती है और उससे आज भी खुलेआम घूमता है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी का मित्र है। आज सवाल उठता है देश के राजा के ऊपर कि इस तरह से प्रजा का आप दमन करोगे तो प्रजा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उनको रोका गया, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के दफ्तर का घेराव किया गया। न्यूज़ 1 इंडिया से मैथुल गुप्ता, कैमरामैन विशाल। बिहार पुलिस सप्ताह के समापन के मौके पर नालंदा में एसपी अशोक मिश्रा व डीएसपी और थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के जवानों ने रक्तदान कर लोगों को नया संदेश दिया। बिहार शरीफ के रेड क्रॉस और ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का व्यवस्था किया गया। रक्तदान शिविर इस मौके पर एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमारे लिए किए गए खून से किसी एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कई लोगों में ऐसा भ्रम है कि रक्तदान करने से वह कमजोर हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 माह में रक्तदान करना चाहिए। तो बिहार पुलिस सप्ताह के समापन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसपी, डीएसपी समेत नालंदा पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। हरियाणा के फरीदाबाद वल्लभगढ़ डीसीपी कुशलपाल सिंह और एसीपी मुनीश सहगल द्वारा आज वल्लभगढ़ शहर में कई जगहों पर पैदल निरीक्षण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस बीच डीसीपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस ऑटो का बोलबाला है, जिनकी वजह से आए दिन लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही कई अन्य जगहों पर डीसीपी और एसीपी ने निरीक्षण भी किए। आ रही थी कि बल्लभगढ़ के एरिया में काफ़ी जाम की समस्या रहती है
बस उस समस्या को देखते हुए आज मैंने और एसीपी बल्लभगढ़ ने मिलकर SHO सिटी वगैरह के साथ निरीक्षण किया है। तो हम देख रहे हैं, जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी जाम की समस्या से कैसे दूर किया जा सकता है जाम की समस्या को। हमें भी जो देखने से यही लग रहा है कि ऑटो की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये पता लगा कि इस एरिया में पाँच जगहों के लिए ऑटो स्टैंड है, जहाँ जिस जगह 5 जगहों के लिए ऑटो चलते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था करी जाए कि 5 ठीक तरीके से ऑटो अपनी सड़क से दूर खड़े हों। पंजाब के बटाला के पास गांव वडाला ग्रंथियों के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। वडाला ग्रंथि से सरकारी स्कूल जाने के दौरान मोटरसाइकिल पर 2 स्कूली बच्चों और स्कूटर पर सवार 2 महिलाओं की जोरदार टक्कर हो गई और दोनों महिलाएं घायल हो गईं। हादसे में घायल 2 बच्चों और एक महिला की हालत गंभीर होने से सिविल अस्पताल बटाला प्रशासन ने उन्हें इलाज के लिए अमृतसर भेज दिया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਤੇ 16 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਕੂਲ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਰਜਨ, ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, 3 ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅस ਨੇ और एक लेडी। भागलपुर में बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर भागलपुर में एसएसपी आनंद कुमार सहित सैकड़ों महिला पुरुष जवानों द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं रक्तदान शिविर कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन एसएसपी आनंद कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि भविष्य में लोगों को रक्त की जरूरत पड़ती है, समय पर ब्लड मिल सके, जिसके लिए लोगों की जान बचाई जा सके। और इसी मुहिम के साथ बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन हुआ और आप देख रहे हैं हमारे 50 से ज़्यादा जवान अभी भी कतार में और वो रक्तदान करने के इच्छुक हैं, जिससे कि भविष्य में हम लोग जिनको रक्त की आवश्यकता होती है ऐसे मरीजों की जान की रक्षा कर सकें और समाज सेवाओं में। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर पुपरी प्रखंड के रामनगर पंचायत के वार्ड 2 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि सह आवेदनकर्ता ने बताया कि जल जमाव की समस्या से निदान दिलाने के लिए अपने निजी कोष से मिट्टी भराई का काम किया गया, लेकिन मुखिया शंभू राय ने हम लोगों के द्वारा कराए गए कार्य पर अपना बोर्ड लगाकर राशि की निकासी कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस आवेदन पर पदाधिकारियों की जांच किया गया और उस आवेदनकर्ता को खबर भी नहीं की गई। आवेदनकर्ता का आरोप है कि मुखिया से मिली भगत करके जांच पदाधिकारी लीपापोती करेंगे। सबसे साइन करवा ले छे, कैसे बोलू रोड बन जाता बन ही लाने पैसा उठ जाए छे। नाला में चाहिए, रोड चाहिए। हम सब गरीब आदमी छे कि पानी के व्यवस्था न हबे, सब तुर सोखता उखता बने छे, हमरा सब के कुछो नहीं बनी हबे। हम ये चाहते हैं कि जमीन पे काम हो और जांच है वो सही जांच हो और पब्लिक के बीच में ही दिखाई दे कि हाँ ये गलत अगर हुआ है तो पब्लिक भी उसका जो है बताएगा। अभी बताया कि रोड पे मिट्टी गिरा है, ऐसा एक आध और रोड है जिसपे काम हुआ है लेकिन हल्का फुल्का काम हो गया है। उसके बाद एक और योजना 1,55,000 का है मेरे वार्ड में, उसका भी पैसा उठ गया है, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है और कल चेकिंग आया था। सबसे साइन करवा। अब खबर अमेठी से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद, चुनावी रंजिश के चलते चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधान प्रतिनिधि और संग्रह अमीन जा रहे थे घर तो घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधान प्रतिनिधि बताए जा रहे चाचा और भतीजे हत्या के पीछे बताई जा रही पुरानी रंजिश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के दादरा रोड भट्टे के पास की ये पूरी घटना है। थाना मुसाफिर खाना पुलिस का एक गोली चलने का सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के पता किए थे। उसके बाद द्वारा पता चला है कि बदौर गांव का 2 लोग
का गोली लगी थी। दादरा गांव में ये घटना हुआ था। इसमें दोनों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल भिजवाए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर के द्वारा इन दोनों का मृत घोषित किया गया है। अभी परिवार के द्वारा तहरीर प्राप्त किया है, अभी प्राप्त करके इसमें अभी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। स्कूल के पास इनको मार दी। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हम लोग वहाँ, हम तो थे वहाँ पर। आप साथ में थे? हाँ। अच्छा, इसके पहले क्या इनके ऊपर कोई और भी हमले हुए थे? इसके पहले जलालुद्दीन ने स्वयं किए थे इनके ऊपर हमला। इनके दाहिनी साइड पर गोली लगी थी। सुरक्षा की मांग किए थे हम लोग, उस पर सीओ और कोतवाल की साइन भी हुई है, लेकिन हमें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली। तो बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधान प्रतिनिधि और संग्रा अमीन जा रहे थे घर, और इसी दौरान बदमाशों जो घात लगाकर बैठे हुए थे वो ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया, जहां मौके पर दोनों की मौत हो गई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी पहले से। जिस तरह से प्रधान प्रतिनिधि चाचा भतीजे की हत्या की गई, किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये देखा जा सकता है। अमेठी में जहां एक तरफ पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। तो घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की। वहीं भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट का मामला, एनआईए कोर्ट ने बदली फैसले की तारीख। मामले में 1 मार्च को आएगा फैसला। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट का मामला, जहां एनआईए कोर्ट ने बदली फैसले की तारीख। मामले में 1 मार्च को आएगा फैसला। तो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के बाद जो पूरे मामले को लेकर एनआईए कोर्ट ने फैसले की तारीख बदल दी है। तो भोपाल उज्जैन ट्रेन में बम ब्लास्ट, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इस पूरे मामले को लेकर एनआईए ने कोर्ट ने फैसले की तारीख बदली। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, एनआईए कोर्ट ने बदली फैसले की तारीख। तो 2017 को जिस तरह से ये ब्लास्ट किया गया, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और मामले में 1 मार्च को फैसला आएगा। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जिस तरह से उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और उसी को लेकर जो फैसला आना था उसकी तारीख में बदलाव किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से उज्जैन और भोपाल पैसेंजर में जो धमाका हुआ था उसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, एक आरोपी को मार दिया गया था।
कई सालों तक ये मुकदमा NIA के स्पेशल कोर्ट में चला। हालांकि अब जो आरोपी हैं वो दोषी पाए गए हैं और दोषी पाए जाने के बाद जो है लगातार अब इनकी तारीखें हैं जो बदली जा रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं। जल्द ही NIA स्पेशल कोर्ट जो है इनको कोई बड़ी सजा सुना सकती है। फिलहाल आज इस पूरे प्रकरण में सजा सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने आज की तारीख में फिर बदलाव किया और अब ये फैसला जो है 1 मार्च को आएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन 8 आरोपियों के ऊपर दोष सिद्ध हुए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि कोई बड़ी सजा इनके ऊपर सजा का ऐलान NIA कोर्ट की तरफ से होगा। फिलहाल देखना होगा कि जब 1 मार्च को सजा का ऐलान होगा तो क्या कुछ इनके ऊपर सजा का ऐलान होता है। जिस तरीके से कल एक फैसला आया था मुजफ्फरनगर में, जिस तरीके से CRP कैंप पे हमला हुआ था, उनमें से जो 3 दोषी थे उनको उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, ठीक वैसा ही फैसला इस पूरे प्रकरण में भी आ सकता है, क्योंकि ये एक गंभीर मामला था। जिस तरीके से इनके पास से भारी मात्रा में जो है गोला बारूद बरामद हुआ था और तमाम पासपोर्ट बरामद हुए थे, उसके बाद से ही लगातार NIA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब जो है फैसले की घड़ी नजदीक है, जल्द ही इनके ऊपर कोई बड़ी सजा का ऐलान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। तो मामले पर 1 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट को लेकर सजा भी तय कर ली गई है और 1 मार्च को माना जा रहा है कि ये सजा सुनाई जाएगी। वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने होटल और मैरिज हॉल में डीजे बंद करो अभियान चलाया। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई में डीजे की आवाज़ से परेशानी डाल रही थी। वहीं SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने टीम के साथ देर रात शहर के तमाम होटलों और मैरिज हॉल में चेकिंग कर बंद डीजे कराया। साथ ही होटल और मैरिज होम संचालकों को भी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से डीजे बजाने की हिदायत दी। ये पूरा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। अब खबर कोंडा से, जहां पर आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से ये मौत हुई है। लखनऊ ले जाते समय संविदा बिजली कर्मी ने तोड़ा दम। जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण काम कराने का आरोप लगा। खरगोपुर थाना के जेई के खिलाफ तहरीर। आर्यनगर में कुशल श्रमिक था राकेश कुमार मौर्य। कल लाइन पर काम करते समय यह हादसा हो गया। संविदा कर्मी की मौत से बिजली कर्मियों में आक्रोश। कर्नलगंज डिवीजन के आर्यनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत के बाद बिजली कर्मियों में आक्रोश देखने को मिला। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। तो बिना सेफ्टी के इस पूरी मामले को लेकर अब कार्यवाही की बात की जा रही है। उपकरण काम कराने का आरोप लगा है। थाने में जेई के खिलाफ तहरीर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत, खंभे गिरने से ये मौत हुई है, जिसके बाद बिजली कर्मियों में आक्रोश देखने को मिला। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से ये मौत का मामला सामने आया। तो लखनऊ ले जाते समय संविदा बिजली कर्मी ने दम तोड़ दिया। अब खबर बाराबंकी से है, जहां नशेड़ी पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है। नशेड़ी पुलिसकर्मी ने होटल पर जमकर मचाया तांडव। पुलिसकर्मी की गाली गलौज करते वीडियो भी वायरल हुआ है। नशे में तमाशा करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी ने होटल मालिक और कर्मचारियों से जमकर की मारपीट। साथ ही पुलिसकर्मियों ने से भी नशेड़ी पुलिसकर्मी ने की अभद्रता। नगर कोतवाली क्षेत्र के पास स्थित एक होटल का मामला। तो बाराबंकी में पुलिसकर्मी जो नशे की हालत में किस तरह से अभद्रता कर रहा है। कुछ क्या कर रहे हो भैया, सामने बोलो ना। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बोलो, अब तो बोलो। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। गाली बक रहे थे अभी। आपसे कुछ भी नहीं। क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कहा हूँ मैं आपसे। अभी दोबारा गाली बक रहे हैं आप लोग? नहीं सर जी, ये सब सारी एक्टिविटी तुम्हारी कैद हो रही है, ऐसा नहीं है। जो फांसी दिलवा दो। नहीं,
हम कौन होते फांसी दिलवाने? ड्रिंक किए हो, शराब के नशे में हो, वर्दी की भी इज्जत नहीं कर रहे तो फांसी दिलवा दो। बड़े आए कहे मीडिया के बने हो, घूम रहे हो, फांसी दिलवा दो। बड़े आए देखेंगे तुम्हारी फांसी, देख लूंगा, चल जा। हमारे जैसे मीडिया बहुत हमारे पास है। फांसी दिलवा दो फांसी, मुझे दिलवा दो फांसी। बड़े आए कहेंगे हाँ मीडिया के घूम रहे हो। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।